मणिपुर के चंदेल जिले में सेना का ऑपरेशन जारी। भारत म्यांमार सीमा पर 10 उग्रवादी ढेर। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सिपाही पर हमला कर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस के बरामद। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचा और चोरी की कार भी बरामद की। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 तमंचा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में गांजा तस्कर के पैर में गोली लगी। बदमाश के कब्जे से अवैध गांजा भी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल। इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमले का मामला। बीएलए ने हमले का वीडियो जारी किया। हमले में मारे गए थे पाक के 14 सैनिक। पाकिस्तान ने छिपाई थी मारे गए सैनिकों की संख्या। सामने आई ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल। 23 मिनट में तबाह हुए थे पाकिस्तान के 11 एयरबेस। भारतीय सेना ने दिया था मुंहतोड़ जवाब। भारत को मिला एक नया काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र। ड्रोन के झुंड का मुकाबला करेगा हमारा भार्गवास्त्र। गोपालपुर फायरिंग रेंज में हुआ सफल परीक्षण। भारत की वाटर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करने की उठाई मांग। भारत ने रामबन में बगलिहार डैम के सभी गेट किए बंद। यूएनएससी में पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों से कनेक्शन के सबूतों की लिस्ट तैयार। लश्कर से जुड़ा आतंकी संगठन है टीआरएफ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की बढ़ी मुश्किलें। बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में कैराना निवासी युवक पानीपत में गिरफ्तार। पाकिस्तान को सेना की खुफिया जानकारी भेजने का आरोप। पूछताछ में हुआ खुलासा। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया एक संदिग्ध शख्स। जम्मू पुलिस की तरफ से दी गई सूचना। कठुआ रेलवे पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। भारत पाक तनाव के बीच बरेली के फखरुद्दीन का पाक प्रेम आया सामने। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तान आर्मी का वीडियो किया पोस्ट। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बैन के बावजूद ओडिशा पहुंचा 21 पाकिस्तानी नागरिकों का मालवाहक जहाज। बंदरगाह में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को पड़ गया भारी। देश भर में विरोध की लहर। आपको बता दें सामान और पर्यटन का बहिष्कार की मांग भी लगातार उठी। यूपी के मुरादाबाद में एक परिवार ने कैंसिल की तुर्की की ट्रिप। जून में जाने का बनाया था प्लान। तुर्की के खिलाफ देश में के लोगों में नाराजगी। दिल्ली में तुर्की और अजरबैजान का विरोध। दोनों देशों की यात्रा का बहिष्कार करने की मांग। लोगों ने कहा व्यापार तो होता रहेगा लेकिन अभी अपने देश को प्राथमिकता देना जरूरी। टर्की, चीन और अजरबैजान देश के खिलाफ। भारतीय लोगों में गुस्सा। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों के हाथों में नजर आए बॉयकॉट के पोस्टर। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष ज्योति मयाल का बयान। कहा तुर्की और अजरबैजान के लिए की गई बुकिंग 50% रद्द हुई। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने तुर्की और अजरबैजान को घेरा। कहा गलत साइड में खड़े हैं तुर्की और अजरबैजान। दिल्ली में उठी तुर्की और चीन के सामानों की बिक्री पर रोक की मांग। बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पाकिस्तान का समर्थन करने को लेकर लोगों में नाराजगी। तुर्की के पाक समर्थन पर उदयपुर के मार्बल व्यापारियों का फैसला। कहा राष्ट्रहित में तुर्की से व्यापारिक संबंध तोड़े। तुर्की से ग्रेनाइट आयात बंद करने की कही बात। भारत के खिलाफ कार्रवाई में तुर्की को पहुंचा काफी नुकसान। 350 ड्रोन तबाह हुए और 2 सैन्य ऑपरेटिव की मौत। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए किया था तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल। भारत पाक के बीच हुए तनाव पर बोले पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन। कहा यह ऐसा संघर्ष नहीं था जो भारत चाहता था। यह ऐसा संघर्ष था जो भारत पर थोपा गया। पाकिस्तान को सैन्य मदद देने पर बुरा फंसा तुर्की। स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की। जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से तोड़ा करार। कहा हम देश के साथ पाकिस्तान का समर्थन करने को लेकर नाराजगी। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर मचा बवाल। उठी बॉयकॉट की मांग। साल 2020 में आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी से की थी मुलाकात, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा।
असम की सीएम हेमंता शर्मा ने की भारतीय सेना और पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। तुर्की के बहिष्कार पर कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। पत्रकारों के सवालों से कतराते दिखे कांग्रेस प्रवक्ता। सवाल पूछे जाने पर जयराम रमेश ने दूसरी बार माइक किनारे किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्राजील का किया दौरा। ब्राजीलिया में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक का किया प्रतिनिधित्व। परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। कर्नाटक में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ छापेमारी। लोकायुक्त अधिकारियों ने 7 जिलों में अधिकारियों के आवासों पर छापा मारा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई बीआर गवई की बेंच सुनेगी मामला। कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरगाह मेले को लेकर आज हाईकोर्ट में होगा फैसला। जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी की हाईकोर्ट पर टिकी निगाहें। मथुरा में विदेशी भक्त ने बांके बिहारी को चढ़ाई डॉलर की माला। वीडियो हुआ वायरल। 3 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। सिपाही ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन में चढ़ते समय फिसलकर गिरा था शख्स। हरिद्वार में स्टंटबाजों पर शिकंजा। चलती कार से झूमते और झांकते युवकों की हरकतों पर पुलिस की नजर। पुलिस ने कार को किया सीज। युवकों पर भी सख्त एक्शन। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दबंग युवक का वीडियो वायरल हुआ। ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग को लात मारकर हटाया। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के प्रयागराज में विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी। अवैध प्लॉटिंग निर्माण के खिलाफ एक्शन तेज। कई अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। ग्राम पंचायत की जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। यूपी के मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में चला बुलडोजर। मैनपुरी की कई जगहों पर पहले भी हो चुकी है बुलडोजर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीतापुर का किया दौरा। ब्लॉक परिसर में अलग अलग विभागों से शिविर के बारे में जानकारी भी ली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंग से पीड़ित होकर गांव छोड़ने को मजबूर हुआ एक परिवार। दबंगों ने परिवार पर हमला कर फैलाई दहशत। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी के मिर्जापुर में सेना के जवान को अहरौरा टोल कर्मियों ने पीटा। पैसों को लेकर हुई थी कहासुनी। वीडियो इंटरनेट पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बरेली में दबंगों ने छात्र को हाईवे पर लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। दबंगों के खिलाफ पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मैनपुर में पत्नी ने की पति की चप्पलों से पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद। 2 पक्ष आपस में भिड़े। दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग। करीब 15 से 17 राउंड की गई फायरिंग। गोलीबारी में कई लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बागपत में ग्राम प्रधान धर्मेंद्र की दिन दहाड़े हत्या। चुनावी रंजिश में की गई हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। भारी पुलिस मौके पर तैनात। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला। एक्शन में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीसरे की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ड्राइवर पर मालिक की क्रूरता का वीडियो आया सामने। मालिक ने बाउंसर से ड्राइवर को पिटवाया। फिर खुद भी मारे 20 थप्पड़। पिटाई का वीडियो बनाकर किया वायरल। एमपी के छतरपुर में फिल्मी अंदाज में छात्रा का अपहरण। कट्टा छुरे की नोक पर छात्रा का किया अपहरण। आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खनन माफिया के हौसले बुलंद। युवक पर मिट्टी का डंपर चढ़ाकर उतारा मौत के घाट। आरोपी मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के प्रयागराज में पीडब्ल्यूडी का कैशियर 20,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट। एंटी करप्शन टीम ने कैशियर अनंत मोहन को पकड़ा। कैशियर ने बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। हरिद्वार में मातम में बदला शादी का समारोह। सीट विवाद में मामा की हत्या। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के दमोह में पुलिस की कार्रवाई। कियोस्क सेंटर से शासकीय डोंगल और पंचायतों की सील की जब्त। पुलिस ने पटेरा में 3 स्थानों पर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की कार्रवाई। ओपन बार बनाकर शराब पीने वाले लोगों पर चला पुलिस का हंटर। पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे। यूपी के संभल में मनरेगा योजना में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। मृतकों के नाम से मनरेगा से निकाल ली गई लाखों रुपए की धनराशि। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई। मेडिकल कॉलेज में मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। हरिद्वार में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2500 लीटर अवैध कच्ची शराब को किया नष्ट। अवैध शराब निर्माण की प्रक्रिया को किया विफल।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाराज युवक ने बिजली घर में की आत्महत्या की कोशिश। बिजली कर्मचारियों ने फांसी के फंदे से युवक को बचाया। बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज था युवक। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बहन के प्रेमी को खौफनाक मौत कर दी। पहले शराब पिलाई, खिलाया मटन, फिर चाकू से गला रेतकर हत्या की। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। फ्लैट का छज्जा गिरने से मामा भांजे की दर्दनाक मौत। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। लखनऊ में चलती बस में भीषण आग लगी। आग में जलकर 5 लोगों की मौत। बिहार से दिल्ली जा रही थी यात्रियों से भरी बस। ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर फरार। यूपी के मेरठ में तेल के टैंकरों में लगी आग। टैंकर में ब्लास्ट होते ही मची भगदड़। सुरक्षा को देखते हुए इलाके को खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आग का तांडव। इलाके में आग लगने से हड़कंप मचा। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आग का कहर। थाने में खड़ी गाड़ी में लगी आग। पुलिस अधिकारियों ने काफी कोशिशों के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के देवरिया में इथेनॉल से भरे टैंकर और डीसीएम में टक्कर। इथेनॉल से भरे टैंकर से हुआ रिसाव। सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भीषण हादसा। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से बच्चे और मां की मौत। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में हुआ सड़क हादसा। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। स्टंटबाजी की वजह से सड़क पर बनी जाम की स्थिति। राहगीरों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कैमरे में कैद हुआ जंगली जानवर। लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रहा था वन विभाग। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। राजस्थान के भिलवाड़ा में आधुनिक समय में भी नहीं पहुंच रहा पीने का पानी। हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर हैं लोग। कई बार प्रशासन से लगा चुके हैं मदद की गुहार। अरावली की बिटी छपरा इलाके में आया मिनी साइक्लोन। बिजली की आपूर्ति भी ठप हुई। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। यूपी के बांदा में तालाब में मरी हजारों मछलियां। सड़ने से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। नदी किनारे रहने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। मैरीलैंड में दिखा भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। घरों में घुसा पानी। सड़कें बनी दरिया। लोगों की बड़ी परेशानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से किया आग्रह। कहा कतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान को अमेरिका के साथ एक समझौते पर राजी करे। तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोकना उद्देश्य। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति ने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ। देश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए की सराहना। ट्रंप ने अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा था। सीरिया के नेता अहमद अल शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। हाथ मिलाने की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका और हुती लड़ाकों के बीच युद्ध विराम। संयुक्त राष्ट्र ने समझौते का किया स्वागत। कहा लाल सागर और यमन में तनाव कम करने वाला कदम।